अब ज़ारा हन्नान से लड़कर आ गई। ना खैर करे। अब तो खैर है, दोस्ती हो गई है, फिर अचानक जैन आ गया। हाँ माशाल्लाह, बताया वलीद ने मुझे। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ नरगिस। वलीद को फोन करना था मैंने, उसका शुक्रिया तो अदा करती। उसने जैन की बड़ी मदद की है। अरे कैसी बातें करती हो, भाई है उसका, ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं बात कराती हूँ, मेरे साथ ही है, लेकिन पहले खुशखबरी सुन लो। कैसी खुशखबरी? इस माह की 25 तारीख को वलीद का निकाह है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मुझे मनाहिल की और तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, ये भी कुछ पूछने वाली बात है। अच्छा ये लो, बात कर लो। हाँ बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। ढेरों दुआएं तुम्हारे लिए, तुमने जिस तरह से मेरे बच्चे को मुश्किल से निकाला। नहीं खाला, मैंने कोई एहसान नहीं किया आपकी। खाला आपके लिए एक और खुशखबरी है। आपका आपका घर भी खाली करा दिया गया। सच वलीद? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तुम्हारे एहसानात कैसे उतारूंगी वलीद। ऐसे नहीं खाला, कहा ना, कोई एहसान नहीं किया मैंने आप पर। आप बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैन से कहिएगा मुझसे फोन पर बात कर ले, मैं उसकी डीलर से भी बात करा दूंगा जिसके पास चाबियां हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी, आप भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओ दिल दियां लगियां लगियां, ओ जाने जीनू लगियां लगियां, ओ जाने जीनू लगियां लगियां, ओ जाने जीनू लगियां लगियां। ओ सुन सोने सजना सजना, ए अखियां नी बोलदियां झूठियां, बोलदियां सच्चियां सच्चियां। मैं इस घर में कदम भी न रखती अगर अम्मी से ये बात मुझे छुपानी ना होती। भाई या अम्मी को भिनक भी पड़ गई ना हनान कि तुम क्या करते फिर रहे हो, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो? वो तुम्हारी दुकान नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कोई सबूत दो, कोई पेपर, कोई रसीद, कोई रिसीविंग स्लिप तो होगी तुम्हारे पास। जब तुमने पेपर्स दिए होंगे तो कोई रिसीट तो दी होगी ना उन्होंने तुम्हें। उस रिसीट पे एड्रेस लिखा होगा, दिखाओ मुझे। मेरे पास तो कोई ऐसी स्लिप नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर्स तो है ना तुम्हारे पास, उसकी फोटोकॉपी थी ना, दो। वो हाँ हाँ बेटा, है हमारे पास ओरिजिनल पेपर भी, फिलहाल तो बैंक में रखे हैं ना। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है आप लोगों की बातों पर। इतना झूठ बोल चुके हैं आप लोग, और झूठे को घर तक पहुंचाना जरूरी है। लो भाई, हमने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया कि तुम हमें घर पहुंचाने के लिए निकल पड़ी? अच्छा तो सुने फिर, आपका बेटा तो कह रहा था कि आप दोनों की लड़ाई हुई थी। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, नाराजगी चल रही है, लेकिन ये तो आपके साथ घूमता फिर रहा है, काम का बहाना करके यहां आकर बैठ जाता है। सारा, मैं आज ही आया हूँ। अम्मी का फोन आया था, बहुत रो रही थी, इसीलिए मैं आ गया। एक और झूठ,
और तो और सबसे बड़ा झूठ तो आप लोगों ने ये बोला कि आप लोगों के घर पे डकैती हुई थी। और मेरे सारे जेवरात डकैत लेकर चले गए। अरे भाई हम क्यों इतना बड़ा झूठ बोलेंगे? ये जख्मी भी तो था। क्या मैंने इसे जख्मी किया था? हाँ, पैसों के लिए ना आप कुछ भी कर सकती हैं। फिलहाल मुझे अपने पेपर्स का मसला सॉल्व करना है हनान। कल तक मुझे किसी भी तरह पेपर्स लाके दो, मुझे देखने हैं। झूठे को उसके घर तक पहुंचाऊंगी और पुलिस से भी पिटवाऊंगी। हनान गले में फंस गई है। अम्मी ये दोनों ही बहुत गैर संजीदा है। शादी को खेल समझा हुआ इन दोनों ने। लड़ाई हुई तो घर छोड़ के आगे कहीं भी पड़ गए जाके। ना इनको घर बनाने की फिक्र है, ना रोजगार की फिक्र है, और ऊपर से दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। आपको पता है कल रात क्या हुआ? लड़ाई हुई है दोनों में और उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। हनान बाहर लाउंज में सो रहा था। क्या? जी, और इस तरह की बहुत सारी बातें मैं नोट कर रहा हूं। और प्लीज अम्मी उसे समझाएं कि अगर उसने शादी कर ली है तो शादी निभाए, अपना घर बनाए। और अम्मी प्लीज आप उसे सपोर्ट करना बंद कर दें, वरना वो अपना घर बर्बाद कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से क्यों आई हो? नरगिस की तरफ गई थी? नहीं, रास्ते में एक जुलूस निकला हुआ था, उसके चक्कर में सारे रास्ते ही बंद थे और मुश्किल से गलियों गलियों से होती हुई घर पहुंची। चलो ठीक है, जाओ जाके खाना लगाओ। सारा दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख लग रही है मुझे। क्यों, आपने खाना क्यों नहीं खाया? मैं खाना तो बना के गई थी। सवाल जवाब मत करो मुझसे, जाके खाना लगाओ। जी। वैसे आप उसके साथ बहुत ज्यादती करती। बेचारी थकी हारी आई है, फौरन उसे काम का कह दिया आप। और वो जो अंदर कमरा बंद करके सोई हुई है, उससे नहीं कुछ कहेंगी? वो क्यों नहीं करती ये काम? जो कमरे में बंद सो रही है वो 2-4 दिन की मेहमान है इस घर में, बाद में तो इसी ने करना है ना। मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा, दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा।